Hello students, I welcome you in this video, and this video is important to equally CBSE or RBSE for class 11th. Okay, and as you know that we have completed the approach section of the book Hornbill, and today we will start the poetry section of this book. And the first poetry is given a photograph. Okay, फोटोग्राफ मीन्स होता है तस्वीर। फोटोग्राफ मीन्स स्टूडेंट्स तस्वीर होती है, ठीक है। फोटोग्राफ तस्वीर होती है, क्लियर है। ओके, शिर्ले टॉलसन जो हैं इसके पोएट हैं, दैट हूँ रॉट दिस पोइट्री अ फोटोग्राफ, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ओके, तो यहाँ पर एक स्टेंजा हमने पढ़ा, और इस स्टेंजा में दिया हुआ है कि एक फादर है जिन्होंने एक तस्वीर जो है निकाली है, और एक तस्वीर उन्होंने एक फ़ोटो जो उनके पास कैमरा है उस कैमरे के थ्रू उन्होंने एक फ़ोटो जो है वो पिक की है। एंड ये एक मेमोरी है नियर द बीच, समुद्र के किनारे पर, और उस समुद्र के किनारे पर जो बीच है, यानी कि किनारा है, जो बीच है, वहाँ पर तीन बहनों में से एक वो है जो उस तस्वीर को देख रही है। वो उसमें से तीन लड़कियों में से एक उसकी माँ है, और दो लड़कियां जो हैं वो उसकी चचेरी बहनें हैं, उसकी माँ की चचेरी बहनें हैं। और इस प्रकार का जो फोटोग्राफ है वो उसके चाचा जी के द्वारा लिया गया, और उसके चाचा जी जो थे उस समय वो भी युवा अवस्था में थे। तो इस प्रकार का एक पिक जो है उनके लिए एक मेमोरी बन गया उस लड़की के लिए जो उस तस्वीर को देख रही है, और वो उस पुरानी यादों को, उन अतीत की बातों को वो तस्वीर देखकर याद करती है जिस समय उसकी माता जो थी एक 12 साल की लड़की थी। तो इसी को स्टार्ट करते हैं और इस पोइट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Cardboard means होता है तस्वीर। यह तस्वीर मुझे दिखाती है कि उस समय का माहौल, उस समय का दृश्य कैसा था। यानी कि उस प्रकार, यानी कि उस तस्वीर से देखने के बाद जब हमने उस तस्वीर का बैकग्राउंड देखा तो हमें पता लगता है कि वो तस्वीर जो है हमें किस प्रकार का जो दृश्य है, किस प्रकार की पिक जो है वो शो कर रही है। When the two girl cousins went paddling, और जबकि दो चचेरी लड़कियां, यानी कि जो उसकी माता है, उसकी माता के साथ उसकी दो चचेरी बहनें हैं, ठीक है, ध्यान रखना, उसकी माता की चचेरी बहन है, उस लड़की की चचेरी बहन नहीं जो तस्वीर देख रही है, ठीक है, उसकी माता की खुद की चचेरी बहन है। और उस समय वो पैडलिंग कर रही थी, यानी कि पानी में छप कर रही थी, छपछपा रही थी पानी के अंदर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उन दोनों चचेरी बहनों ने, मेरी माता की दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माता के एक हाथ को पकड़ रखा था, यानी कि थामे हुए था। एंड सी द बिग गर्ल, और वो खुद जो थी वो खुद सबसे बड़ी थी, यानी कि उन तीनों बहनों में से जो चाचा की लड़की थी और खुद जो थी
उनमें से सबसे बड़ी लड़की थी, सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उस समय मेरी माता की जो उम्र है, यानी कि उस समय मेरी माता जब युवा थी, जब 12 साल की थी उस समय, ठीक है, उस समय मेरी माता की उम्र 12 साल थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, ओके। और वो जो तीनों बहनें थी, जिनमें एक मेरी माता भी थी, उन तीनों ने अपने बालों को बिखेर रखा था, अपने हेयर को बिखेर रखा था, ठीक है। और उस समय वो मुस्कुरा रही थी, उस समय वो क्या कर रही थी, बालों को बिखेर कर मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और कुछ दूरी के ऊपर मेरे चाचा जी जो थे, वो कैमरा उनके हाथ में था, यानी कि कैमरा लिए मेरे चाचा जी जो थे कुछ दूरी के ऊपर खड़े हुए थे। ए स्वीट फेस, और उनका देखो, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले, ठीक है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरी माता का जो चेहरा था बड़ा खूबसूरत था, मेरी माता का चेहरा बड़ा प्यारा दिखाई देता था उस समय जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। वो लड़की उस तस्वीर को देखकर इस बारे में अंदाज़ा लगाती है, ओके। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समुद्र जहाँ पर उन्होंने ये पिक ली है, जहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है, वो समुद्र जो है वो अब भी ऐसा लगता है कि जैसे कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि वो समुद्र अगर आज भी जाकर मैं देखूं तो शायद निश्चित तौर से उस समुद्र में आज भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट, और वो समुद्र जिसने कि उन ट्रांजिट फिट को, उन नश्वर पैरों को, नश्वर का मतलब जो समाप्त होने वाले, जो व्यक्ति समाप्त होंगे, यानी कि उन नश्वर पैरों को उन समुद्रों ने अपने पानी से उनको धोया। नश्वर पैरों का मतलब है कि वो व्यक्ति जिनके समुद्र पैर धो रहा है, जिनके पैर जो है उस समुद्र में डूबे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर से वो समुद्र हमेशा बना रहेगा, लेकिन जो नश्वर है, यानी कि मनुष्य जो है नश्वर है, और धीरे धीरे मनुष्य जो है अपनी उम्र के हिसाब से जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मृत्यु मिलती है, क्योंकि इंसान की एज बदल जाएगी, इंसान की अवस्थाएं बदल जाएंगी, लेकिन समुद्र जो है अब भी वैसा ही दिखाई देगा। यानी कि उनके चले जाने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी समुद्र जो है अपने रूप में परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन अपने रूप में परिवर्तन करता है। उम्र और वृद्धावस्था के साथ जो है उसके चेहरे में, उसके रूप में बदलाव आते रहते हैं, ओके। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और कुछ 20-30 सालों के बाद, अब ये जो दृश्य है वो लड़की बताती है कि वो फ़ोटो खिंचवाए हुए 20 से 30 साल के आसपास का समय जो है गुजर चुका है, और 20-30 सालों के बाद जब आज अचानक से ये तस्वीर उसके हाथ में लगी, उस लड़की के हाथ में लगी, जिसमें उस तस्वीर में जिसकी एक माता भी है, ठीक है। शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वह उस तस्वीर को देखकर हंसने लगती है। यानी कि तस्वीर को जैसे ही वो देखती है, तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सी बेटी एंड डॉली, और उसमें से उसकी 2 चचेरी बहनें, यानी कि उसकी माता की 2 चचेरी बहनें बेटी और डॉली भी है। शी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वह इस बारे में यानी कि कहती है कि जो समुद्र के समीप जो उन्होंने फॉर द बीच, जो समुद्र के समीप उन्होंने अपनी छुट्टियां जो बिताई थी, तो उस समय वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, इस बात को लेकर भी वो मुस्कुराती है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कि वो समुद्र के समीप बिताई गई वो छुट्टियां जो हैं वास्तव में लाजवाब थी। यानी कि वो समुद्र के किनारे जो छुट्टियां बिताई गई थी, माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए तो वही हंसी का कारण है, मैं तो उसी कारण से उस तस्वीर को देखकर हंस लेती हूँ।
कि किस तरीके से मेरी माता और उसकी चचेरी बहन जो है अपनी गर्मी की छुट्टियां जो है समुद्र के समीप गुजारा करती थी। बोथ राय गवर्न टेढ़े मेढ़े विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और कठिनाई से सामान्य दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि इस नुकसान पर जो हम दोनों हैं, ठीक है, और दोनों का मतलब मैं और मेरी माता कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ नहीं बदला, आज भी वही है जो पहले था। उस नुकसान को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब मेरी माता का देहांत हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, कई सालों का समय उनको जो गुजरे हुए हो चुका है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है मेरी माता की। एज द गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस, और उनको मरे हुए उतने ही दिन गुजर चुके हैं जितने की मेरी माता उस तस्वीर में, यानी कि कहने का मतलब मेरी माता जितने दिन जीवित रही थी उतने ही साल उनको मरे हुए हो गए, यानी कि गुजरे हुए हो गए, उतना ही समय उनको गुजरे हुए भी हो चुका है। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं या स्थिति के बारे में शायद कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इट साइलेंसेस, और इसकी जो साइलेंस है, इसकी जो चुप्पी है, जो खामोशी है, वो भी मुझे क्या कर देती है, शांत कर देती है। इसकी खामोशी भी देखकर मैं क्या हो जाता हूँ, शांत हो जाती हूँ। यानी कि कौन सी खामोशी, यानी कि जो माता की तस्वीर उस फोटोग्राफ में दिखाई गई है, जिसमें उसकी माता जो है वो जो दिखाई देती है वो एक खामोश अवस्था में है, और उस खामोशी की अवस्था में जब मैं उस तस्वीर को देखती हूँ तो मैं भी अपने आप को खामोश कर लेती हूँ कि निश्चित तौर से समय को बदला नहीं जा सकता, समय परिवर्तनशील है, और समय के आगे ध्यान रखना, प्रकृति जो है वो समय समय पर प्रत्येक चीज़ों में बदलाव करती है। उसी प्रकार मनुष्य की ज़िंदगी में भी इस प्रकार के पल आते हैं। सबसे पहले मनुष्य को अपनी यूथ एज के बाद उसकी मिडिल एज, और मिडिल एज के बाद उसको डेथ आना निश्चित होता है, यानी कि डेफिनेट होता है। यानी कि संसार की इन प्रकार की व्यवस्थाओं को बदलना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, उनको बदला भी नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, मुश्किल होता है और उनको बदला नहीं जा सकता। इसलिए जो मनुष्य है वो एक नश्वर प्राणी है, ठीक है, और हमारी यादें जो हैं वो हमारी गुजरने के बाद पीछे रह जाती हैं, ठीक है, और प्रकृति जो है अपने समय का पहिया आगे बढ़ाती रहती है। ओके, यानी कि किसी प्रकार से किसी भी मनुष्य के जीवन में युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और मृत्यु का आना निश्चित होता है। उसके बारे में अगर हम किसी प्रकार का दुख मनाएं, किसी प्रकार का शोक मनाएं, तो निश्चित तौर से हमारे लिए प्रॉपर नहीं होता। इसलिए जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, जो रूल्स प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, उन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय हम दुख मनाने के। इसलिए हमें उस चीज़ के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इसलिए वो लड़की जो तस्वीर देखती है वो कहती है कि इस प्रकार की खामोशी को देखकर मैं भी खामोश हो जाती हूँ। हालांकि जो अतीत की जो बातें हैं वो हम देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और हम अपनी उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood well, and you are to explain this poem according to you, and if you have any problem that you can send queries through the WhatsApp. Okay students, and I will provide some of questions based on this poetry through the WhatsApp, okay, in the group. So in the next video I will teach you the next poetry, okay. So thanks.